ये मसला हुआ। अब आप तुलना करके देखिए जरा, हिंदी माध्यम के हाईएस्ट और अंग्रेजी माध्यम के हाईएस्ट में 73 नंबर का अंतर है। अगर आपको मैं सारा खेल समझाऊं तो पहले रैंक और 100वें रैंक के बीच में आमतौर पर 100 नंबर का अंतराल होता है। किसी भी साल देखिएगा, इसी साल देख लीजिए 1121 और 1019, कितना अंतर है? 102 नंबर का है। 100वें रैंक से जो लास्ट सिलेक्शन है, आखिरी रैंक, लास्ट रैंक, उनके बीच भी 100 नंबर का अंतराल होता है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। सारा खेल 200 नंबर का है बस। आप एक पॉइंट में सिलेक्ट हो गए, लास्ट रैंक है, 100 बढ़ गए, आईएएस का लास्ट रैंक 100वां रैंक, 100 और बढ़ गए, फर्स्ट रैंक। इतना ही खेल है बस। जब सारा खेल ही 200 नंबर का है, उनमें से भी असली खेल केवल 100 का है। भाई पहले 100 में आप कहीं भी आएंगे डीएमई बनेंगे, 100 से आखिरी के बीच में 100 नंबर का ही खेल है। और 100 नंबर में से 73 नंबर पीछे हम जीएस में वैसे ही हैं। तो हमारे सामने सवाल दो हैं कि जीएस में समस्या क्यों है और इसका समाधान अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। हमने इस पर खूब रिसर्च इस बीच में की है कि क्या करें कि यह समस्या कम हो। और यह समस्या अचानक आ गई है देश में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग इस तरह से हुआ कर रहे हैं इस बात को, इनको लग रहा है कि समस्या अचानक अवतरित हुई है। क्या वजह है? इसमें पाकिस्तान का हाथ तो नहीं है कहीं। यह समस्या हमेशा से थी, पिछले 20-25 साल, किसी भी साल का देख लीजिए रिजल्ट, हर साल ये समस्या थी। अंतर सिर्फ इतना था कि पहले 2013 से पहले जीएस होता था 600 नंबर का, वैकल्पिक विषय 1200 नंबर के थे। जीएस में अंग्रेजी और हिंदी के बीच में हर साल टॉपर्स के बीच में 50 नंबर का अंतर होता ही था पहले भी। अगर हिंदी का टॉपर 300 पे आएगा तो यहां 350 पे आएगा। पिछले 25 साल में किसी भी साल का रिजल्ट देख लीजिए आप, और मार्क्स चेंज होते। किसी साल क्या होगा कि हिंदी माध्यम में 600 में से हाईएस्ट कितने हैं? 220 हैं। लेकिन उस साल इंग्लिश में कितने हैं? 270 हैं। और एक साल क्या हुआ, हिंदी माध्यम में हाईएस्ट 390 आ गए हिंदी माध्यम में। उस बैच के लोग आज तक इस गलतफहमी में हैं कि योग्यता एक खास साल में ही पैदा हुई थी। सबसे पूछे कितने नंबर है? बोले 220, हमारे 390 हैं। अब मुझे क्योंकि पता है तो मैं सीधे बोलता हूं इस साल में थे क्या? बोल तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है भाई। उस साल भी नंबर आए थे इतने, उस साल बांटे गए थे नंबर, लंगर लगा था उस साल, सबके ही नंबर थे 390, 385, 375, 364 जीएस में। और मजे की बात क्या है, जिस साल 390 वाला आदमी हिंदी माध्यम में चौड़ा हो रहा था, 390 आए हैं, अंग्रेजी माध्यम में 440, 442, 438 ये चल रहे थे। हर साल वो गैप चल रहा था। मजा क्या था कि यहां 50 नंबर कम हुए, यहां 50 नंबर बढ़ा लिए, 70 बढ़ा लिए, 100 बढ़ा लिए 1200 में से। ये उनका किला था, अपना फोर्टे था। अब क्या स्थिति है? यहां 70 नंबर कम हो गए, यहां कैसे बढ़ाएं? 500 गए रह गया। 500 में 300 के ऊपर निकलना इतना मुश्किल काम है। अब 300 नंबर की रेंज वाले पेपर में 70 नंबर का हिसाब कैसे बराबर करेंगे? और इसलिए वैकल्पिक विषय अब उतना स्कोप दे नहीं पा रहा कि आप जीएस के नुकसान की भरपाई कर लें। और क्योंकि नुकसान की भरपाई नहीं होती, अंतिम अंक तालिका में हम 10, 20, 30, 40, 50 नंबर पीछे रह जाते हैं। 70 मत मानिए, वो तो केवल टॉपर के मार्क्स हैं। मान के चलिए कि 30 से 50 नंबर का अंतर अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के बीच में जीएस में एवरेज रहता है। क्यों रहता है? इसके पीछे क्या समस्या है? इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करना चाहिए? भारतीय शांति सुरक्षा बल को क्या करना चाहिए? वो सब हमारा मुद्दा नहीं है अभी। रहता है क्योंकि रहता है। फिर भी अगर आपके पेट में खलबली मची ही हुई है कि क्यों रहता है, तो 3-4 बातें समझा देता हूं। इसकी एक वजह यह है कि अंग्रेजी में जितने नए शब्द हैं वो सारे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं, होते हैं तो ट्रांसलेशन से वो सेंस नहीं आ पाती है। दूसरी वजह है कि पेपर बनाने वाले अंग्रेजी में सहज हैं, अंग्रेजी के अखबार पढ़ते हैं, वहीं से पेपर बनाते हैं।
जो लगातार अंग्रेजी के अखबार पढ़ता है, अंग्रेजी की वेबसाइट देखता है, कई बार उसको ये बेनिफिट मिलता है कि प्रश्न उसी वाक्य से बना होता है जिस वाक्य को उसने पढ़ा हुआ है। वो हिंदी से पेपर नहीं बनाते हैं। शब्द ऐसे ऐसे गढ़े जाते हैं, इफ द डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड इट इज एंडेंजर्ड। ये यूपीएससी के ऐसे है। भाव ये है कि अगर डेवलपमेंट को लिंग सापेक्ष नहीं बनाया तो डेवलपमेंट तबाही जैसी हो जाती है। अब ये शब्द अंग्रेजी में किसी ने गढ़ा, इफ द डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड इट इज एंडेंजर्ड। मुहावरा जैसा बन गया, कविता जैसी बन गई। वो हिंदी में तो नहीं बन रही है, अंग्रेजी में किसी ने पढ़ा, उसको मजा आया, पेपर उसी को बनाना था उस साल, उसने कहा यहीं से बनाता हूं, बनाया। अंग्रेजी की दुनिया में एक सामान्य वाक्य था, खूब चल रहा था। हिंदी की दुनिया में अजूबा वाक्य था, पहली बार सुना था। ये जो कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, इन बेनिफिट्स को आप और मैं दूर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तीसरा बेनिफिट होता है स्पीड का, राइटिंग स्पीड का। आप कुछ भी कह लीजिए, हिंदी की राइटिंग स्पीड अंग्रेजी के बराबर नहीं हो पाती है, जिसकी एक बड़ी वजह है शिरोरेखा। शिरोरेखा समझते हैं, जो ऊपर लाइन खींचते हैं वो। शिरोरेखा ना लगाएं तो कई बार परीक्षक नाराज हो जाते हैं कि हिंदी के साथ बदतमीजी कर रहा है। शिरोरेखा लगाएं तो अपने साथ हो जाती है बदतमीजी। तो इसका अच्छा तरीका ये कि शुरू के 8-10 पेज लगाइए, फिर छोड़ दीजिए, तो परीक्षक समझ जाता है कि आती तो है लेकिन लगा नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, भरोसा करेगा आपके ऊपर और क्या करेगा। चौथा तरीका या चौथा रीजन है परसेप्शन, और इसका कोई समाधान नहीं है। परसेप्शन, जैसे अगर मैं आपसे ही पूछूं, आप किसी राज्य विशेष से आए हैं, जैसे मान लीजिए आप में से कोई कहां से आया, तो कल्पना करते हैं कि उत्तर प्रदेश से आया है या उत्तराखंड से आया मान लीजिए, ठीक है। और आपसे कोई ये कहे कि देखो एक रूम में एक सीट खाली है, रूम चीप है, सस्ता है, सुविधाएं ठीक हैं, और ज़्यादा समय नहीं है, तय करने अगले 2 मिनट में, वरना सीट भर जाएगी। सिंगल रूम नहीं है, डबल रूम है, और जो व्यक्ति रूममेट बनेगा वो व्यक्ति हरियाणा का है और उसका नाम है सतबीर सिंह गुर्जर, ये नाम है, ठीक। कुछ नहीं बताया है, सिर्फ इतनी सूचना है। ये व्यक्ति उत्तराखंड का या झारखंड का मान लीजिए है, जिसका उस समाज से कोई लेना देना है नहीं। तो आप खुद को वहां रख के देखिए कि इतनी सूचना के बेस पर आप हाँ बोलेंगे या ना बोल देंगे। ईमानदारी से बता दीजिए। अधिकांश लोग ना बोल देंगे, क्योंकि उनके मन में हरियाणा का एक परसेप्शन है। ऊपर से नाम सुन के परसेप्शन और मजबूत हो रहा है कि सतबीर सिंह गुर्जर, अरे बाप रे बाप, या हो चौधरी सत्य प्रताप सिंह, ऐसा नाम आपके ना, चौधरी साहब से दूरी रहेंगे हम तो। जबकि हो सकता है कि सतबीर जी या सत्य प्रताप जी इतने विनम्र इंसान हों कि आप गए थे मिलने, ये सोच के मूछें ऐसी होंगी, मूछ है ही नहीं, बड़ा विनम्र सा बच्चा है। आपने पूछा आपका नाम क्या, उसने कहा जी मेरा नाम सतबीर है, आपका नाम क्या है? आपने कहा आप ही हो? उसने कहा हाँ, क्यों, कोई आश्चर्य हो रहा है आपको? नहीं, ठीक है, सच में आप ही हो? अरे भाई मैं ही हूं, क्या हो गया इसमें, ऐसी क्या बात है, मैं ही तो हूं। पर अगर आपने फैसला केवल परसेप्शन से ही कर लिया और वो व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं जिस राज्य से हूं, मेरा जो नाम है, उस वजह से नुकसान झेलने को बाध्य हूं, आप कहेंगे मैं भी इसमें क्या कर सकता हूं। और ये परसेप्शन हवा में तो बना नहीं है, आपके राज्य ने अच्छी खासी मेहनत की है इसके लिए। जैसे हरियाणा के आदमी को पता लगे रूममेट भोजपुर का रहने वाला है, क्या करना, अकेला रह लूंगा मैं, साथ में नहीं रहूंगा भाई, क्योंकि उसके मन में परसेप्शन है कि ना वहां के लोग बड़े खराब होते हैं, उनके साथ नहीं रहना है चाहे कुछ हो जाए। अब मसूरी जाएंगे ना, जब वहां बड़ा बेहाल कर देते हैं। आप जिस राज्य के होंगे रूममेट छांट के लाएंगे एकदम। हरियाणा का लड़का है, साथ में रूममेट नागालैंड का रख देंगे। वो कह रहे जी ये क्या कर दिया, कह रहे नहीं ये या तो छोड़ दो, रिजाइन कर दो आईएएस से, नहीं तो यही करना होगा, 100 दिन साथ में रहना होगा। तो पहले दिन समझ नहीं पाते, दोनों कल्चर एकदम अलग है, हुलिया एकदम अलग है।
ये मूंछ ऐसे कर रहा है, वो उसकी मूंछ नहीं है, वो उस तरह से बातें नहीं कर पाता है। इसको लग रहा है कि ये कुत्ता खाएगा रात को, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है। और उसको लग रहा है कि ये रात को खाप पंचायत बिठाएगा यहां पर, क्योंकि अखबार से जानते हैं ना एक दूसरे को, अखबार से, अफवाहों से जानते हैं। और 2-4 दिन के बाद लगता है नहीं ये भी इंसान ही लग रहा है और ये भी इंसान लग रहा है। फिर 100 दिन बाद जब अलग होते हैं ना, तो ऐसे फ्रेंड बनते हैं, जिंदगी भर के दोस्त हो जाते हैं। एक दूसरे के ब्याह में जाकर डांस करते हैं। हरियाणा में डांस है, नागालैंड से दोस्त आए डांस करने के लिए, तो पूरा गांव उसी को देख रहा है कि अरे बड़े दूर दूर से अंतर्राष्ट्रीय डांसर आए हैं। क्योंकि हरियाणा के आम आदमी को यह समझाना कि नागालैंड भारत का हिस्सा है बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे ऐसे छटे हुए लोग हमारे देश में हैं। दक्षिण भारत को मानते हैं भारत के बाहर है, श्रीलंका है वो तो, नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं भारत के बाहर है, वो तो चीन है, जापान है, मंगोलिया है। उन बेशर्मों को कितना भी समझा लो कि ये भारत के हिस्से का, हाँ वही मतलब है, वही मतलब चाइनीज, वही मतलब है। ऐसी हरकत करते हैं। इसलिए मसूरी में आपको साथ साथ रखते हैं कि आप पूरे भारत के लोगों के साथ एक हो जाएं, परसेप्शन टूट जाए जो गलत परसेप्शन है। अब हिंदी माध्यम का व्यक्ति कितना अच्छा है, कैसा सोचता है, कितना योग्य है, ये तो बात की बात है। पहला सवाल है परसेप्शन। पेपर बनाने वाले, पेपर चेक करने वाले, वो सब अंग्रेजी की दुनिया से आते हैं और उनके मन में एक संचित परसेप्शन ये है कि हिंदी का व्यक्ति उतना समझदार नहीं होता है। ये परसेप्शन का मामला है। और ये परसेप्शन शुद्ध रूप से हवा में बना ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी की दुनिया, अंग्रेजी की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर अवसरों का, सुविधाओं का है ही। मैं तो हर क्लास में पूछता हूं, ऐसी क्लास में कि आप सब हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अंग्रेजी में हिंदी की तुलना में कम सहज हैं। तो मैं हर क्लास में पूछता हूं, एक ही रिजल्ट आता है हर क्लास में, आप ही बता दीजिए ना। आज से 10 साल बाद आपके घर में चुन्नू मुन्नू होंगे ही होंगे, ठीक, उनको स्कूल जाना होगा। कौन से मीडियम में भेजोगे, हिंदी में, इंग्लिश में? तो जितने लोग हिंदी माध्यम में भेजेंगे हाथ खड़ा कर ले। ऐसे फिदाइन कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर? एक बैठा है। हर बार एक या दो ही होते हैं, और एक या दो ना हो तो मजा भी नहीं आता है। वो एक कह रहे हिंदी माध्यम भेजूंगा, बाकी सब निश्चिंत अंग्रेजी में भेजेंगे। तो हमारे समाज का सच ये है पिछले 20, 25, 30 साल का, कि हिंदी की दुनिया में जो जरा भी समृद्ध होता है उसकी अगली पीढ़ी अंग्रेजी में चली जाती है, और हर पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदी में वो लोग पढ़ते हैं जो अंग्रेजी में नहीं जा पाए थे। स्कूल अच्छा नहीं, कॉलेज अच्छा नहीं, किताबें अच्छी नहीं, माहौल अच्छा नहीं। और जब ऐसे 12-15 साल गुजारने के बाद कंपटीशन उनसे होता है जिनको बचपन से सब कुछ अच्छा मिला है, तो कैसे बराबरी होगी? और ये सामाजिक डिवाइड जो है, इस डिवाइड को 18 महीने की क्लास से कैसे भर लेंगे भाई? परसेप्शन को कैसे भर देंगे? अगर किसी के मन में बैठ ही गया तो कैसे भर देंगे? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जोर शोर से कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति का माध्यम हिंदी है किंतु स्मार्टनेस कम नहीं है उसके अंदर, कोई माई का लाल सिलेक्शन से रोक नहीं सकता उसको। बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। और मैं हिंदी माध्यम के रिजल्ट में हर साल देखता हूं कि जिनके अंदर स्मार्टनेस ठीक ठाक है निकल जाते हैं आराम से। रैंक थोड़ा ऊपर नीचे की बात अलग है, लेकिन सिलेक्शन ना हो ऐसा नहीं होता उनके साथ। परसेप्शन तोड़ना पड़ता है। आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको पहले से पता है कि परसेप्शन ऐसा होगा, 3, 4, 5, 7 मिनट लगेंगे परसेप्शन तोड़ने में, लेकिन अगर तोड़ दिया फिर वो पूरा न्याय करेंगे आपके साथ। फिर उनके मन में आता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा है तो इसको ठीक से नंबर देने चाहिए। और फिर कई बार वो ऐसा न्याय करते हैं, पोएटिक जस्टिस, कि बाकी सबके जो कम किए थे इसी को दे दो सारे सारे। और कई बार 240 नंबर इंटरव्यू में आते थे 300 में से, हिंदी माध्यम में कई लोगों के आए हैं। कैसे आते थे? और इसलिए जीएस में नंबर कम है, ये एक सच है। इसे कैसे